हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज के लेक्चर में करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस कराया था। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था? अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स थे जो था फर्स्ट रिकॉर्डिंग, फिर था क्लासिफाइंग के बाद था समराइजिंग के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, राइट। रिकॉर्डिंग हम किसके थ्रू करते थे? रिकॉर्डिंग करते थे हम जर्नल बनाकर, ठीक है। क्लासिफाइंग हम कैसे करते थे? लेजर बनाकर। समराइजिंग हम कैसे करते हैं? समराइजिंग हम करते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर। आज का जो लेक्चर है वो है ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट है, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बात हम कर रहे हैं सोल प्रोपराइटर की। सोल प्रोपराइटर कौन? जो एक अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है, कोई एक अकेला पर्सन है, सोल प्रोपराइटर है जो बिजनेस चला रहा है, बिजनेस का जो ओनर है एक ही है जो, ठीक है। हम आज उसकी बात कर रहे हैं। कंपनी कैसे बनाएगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी हम बात आज नहीं कर रहे हैं, इसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाया जाता है। पूरे साल जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, जो भी अकाउंटिंग की हमने, उसके बाद सबसे एंड में हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट, राइट। ट्रेडिंग एंड P&L क्या बताता है? ट्रेडिंग एंड P&L बताता है प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बताएगा? प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या बताएगा? बैलेंस शीट बताएगा कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किसी कंपनी के असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, इन शॉर्ट उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहली बात, फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेज क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम्स क्या क्या आते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली समझो। अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें, तो आपको मेनली वहाँ पर दो यूनिट ज़रूर मिलेंगी। क्या क्या? एक होगा फैक्ट्री और दूसरा होगा ऑफिस। फैक्ट्री में क्या हो रहा होगा? मैन्युफैक्चरिंग का काम, फैक्ट्री में चल रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग का काम, और ऑफिस में बाकी सारे काम ऑफिस में चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर्स हैं, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हैं, इसको हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। उसको हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम एक पेन बनाने वाली कंपनी है। तो ये जो पेन है
ये पेन बना लेते हैं एक बन गया शायद पेन, ठीक ठाक बन गया। ये जो पेन है, इस पेन को बनाने में जितने भी खर्चे लगेंगे, इस पेन को तैयार करने में जितने भी खर्चे लगेंगे, वो सब कहाँ आएंगे? वो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, सिंपली समझिए, इस फैक्ट्री के जो एक्सपेंडिचर हैं प्लस पेन अभी हम बना रहे हैं, तो पेन मैन्युफैक्चर करने के जो एक्सपेंडिचर हैं, ये दोनों एक्सपेंडिचर कहाँ आएंगे? ये आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, बाकी के बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में, वो सारे खर्चे आपको आंख बंद करके कहाँ कर देने हैं? P&L में। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 2 ही खर्चे आने वाले हैं, फैक्ट्री वाले एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके मैन्युफैक्चर करने के एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेट क्या है। तो ये आपका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर सारा माल तो बिक नहीं गया होगा, है ना, सारा आपका प्रोडक्ट बिक गया होगा, बिजनेस का नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक जरूर बचा होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो इस ईयर के लिए क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। अब इसके बाद में हम जो भी चीजें परचेज कर रहे हैं, हम जो भी चीजें गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम पेन बनाने वाली कंपनी है, हो सकता है हम पेन की कैप को बना बनाया मंगाते हैं बाहर से ठीक है, बाकी की चीजें हम प्लास्टिक मंगाते हैं, बाकी का जो भी कवर है उसको बनाने के लिए हम प्लास्टिक मंगाते हैं, और रिफिल मंगाते हैं, इंक अलग से मंगाते हैं, और ये सब हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। कैप हम बनी बनाई मंगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हम मंगा रहे हैं, वो चाहे कैप हो या जो रॉ मटेरियल हो, ये सब किस में आएगा? परचेज में आएगा। ठीक है, किस में आ गया? परचेज में। अच्छा, जरूरी नहीं है सारा प्रोडक्ट एकदम अच्छा है हमारे पास, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव भी हो और हम उसको वापस कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे हम? परचेज रिटर्न। तो परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे? माइनस। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने जब परचेज की है तो बिजनेस के अंदर आया प्रोडक्ट, अब जब हम उसको वापस कर रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड हो गई, हम रिटर्न बाहर की तरफ भेज रहे हैं, हम रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बोलो या रिटर्न आउटवर्ड बोलो, एक ही बात है। ये जो फाइनल अमाउंट होगा इसको हम बोलेंगे नेट परचेज। क्लियर? अच्छा, बिजनेस में फैक्ट्री के अंदर जो भी लोग काम कर रहे होंगे, जो मजदूर काम कर रहे होंगे, जो वर्कर काम कर रहे होंगे, उनको हम क्या दे रहे होंगे? वेजेस। उनको हम दे रहे होंगे वेजेस। तो वेजेस कहाँ आएगा? फैक्ट्री में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद आता है कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। हम कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, मान लीजिए हम कैप मंगा रहे हैं, हमने 10 लाख कैप मंगाए बिजनेस के अंदर। ठीक है, हमने फैक्ट्री में 10 लाख कैप मंगाए। अब इस 10 लाख कैप को लाने में भी तो कुछ खर्चा होगा, वो खर्चा भी कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि ये पेन बन जाने तक, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाने तक के जो खर्चे हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे। क्लियर है? अच्छा, यहां पर इनवर्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना, ये इनवर्ड वर्ड लिखा है। अगर यहां पर सिंपल कैरेज, कार्टेज, फ्रेट लिखा होता तो भी हम ट्रायल बैलेंस में, अगर कैरेज, कार्टेज, फ्रेट लिखा होता तो भी हम उसको कहां लिखते? ट्रेडिंग में। अगर कैरेज इनवर्ड लिखा है तो भी हम कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग में। इन केस यहां पर लिखा होता आउटवर्ड, क्या लिखा होता? आउटवर्ड। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट किसी के भी आगे लिखा होता आउटवर्ड, तो हम उसको कहां लिखते? उसको हम लिखते P&L अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि हम ये मान लेते कि ये जो इनवर्ड मींस फैक्ट्री में लाने का खर्चा, ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इसका रॉ मटेरियल फैक्ट्री में ला रहे हैं, उसके पीछे जो खर्चा हो रहा है, उसके पीछे अगर कुछ भाड़ा लग रहा है या कोई और एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ये वो खर्चा है। ठीक, अब ये बन जाने के बाद में अगर कोई भाड़ा लग रहा है तो वो कहाँ आएगा? वो आएगा P&L में। क्लियर है? इसके बाद आता है फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। फैक्ट्री में जो पावर लग रही है, फ्यूल लग रहा है, कोई मशीन चलाने के लिए हमारी पावर लग रही है, फ्यूल लग रही है, तो वो सब कहाँ आएगा?
वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि मैंने क्या बताया था, फैक्ट्री के जो एक्सपेंडिचर हैं और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के जो एक्सपेंडिचर हैं वो सब कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। इसी तरह से फैक्ट्री रेंट, और अगर कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ यहाँ लिखने से रह गया है, पर और अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कोई एक्सपेंडिचर के आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा है या इनवर्ड वर्ड लिखा है, या आपको समझ में आ रहा है कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो वो कहाँ आएगा, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। ये हो गई हमारी खर्चे वाली साइड, डेबिट साइड। क्लियर है। अब इसके बाद में आता है क्रेडिट साइड। ये ग्रॉस प्रॉफिट अभी बताऊंगी, पहले ये क्रेडिट साइड को डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है क्रेडिट साइड में फर्स्ट सेल्स। अब जो हमारा मेन बिजनेस का जो काम है वो क्या है, पेन बनाओ। अगर हम पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो पेन बनाओ और पेन बेचो, ठीक है, यही तो काम है ना। तो पेन बनाने के एक्सपेंडिचर आ गए यहाँ पर, और पेन बेचकर जो पैसा आया वो कहाँ आएगा, वो आएगा क्रेडिट साइड में। क्लियर है। तो बाय सेल्स, सेल्स में से कुछ सेल ऐसी भी हो सकती है जो हमारे पास बिजनेस में वापस आ जाए, क्योंकि अंदर आ रही है बिजनेस के, हमारे पास वापस आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे और जो फाइनल आएगा उसको हम बोलेंगे नेट सेल्स। क्लियर है। इसके बाद में जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर। अब अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड कम है, मींस सेल्स हमने ज्यादा की कर ली और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दोनों को प्लस करके ज्यादा का बचा हुआ है और हमारे एक्सपेंडिचर कम हुए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमको प्रॉफिट हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्रेडिट बैलेंस बचा है, इसको हम लिख डेबिट साइड में रहे हैं, पर ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस बचा है। क्लियर। इसी तरह से अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए पर रेवेन्यू कम है, क्लोजिंग स्टॉक भी प्लस कर दिया, फिर भी ये साइड कम पड़ रही है, तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है और ग्रॉस लॉस है, दोनों को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। फाइनली ये अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। ठीक, ये अकाउंट हो जाएगा हमारा, फाइनल फिगर लिखकर दोनों बैलेंस करके फिर लिख देंगे हम यहां पर अकाउंट क्लोज। क्लियर। अब करते हैं एक न्यूमेरिकल, ट्रेडिंग अकाउंट का एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें कहा है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है एज ऑन 31 मार्च 2021। स्टॉक दिया हुआ है आपको, ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, सेल्स रिटर्न दी हुई है 5,000 की, सेल्स दी हुई है 2 लाख की, वेजेस दिए हुए हैं, परचेज दी है, परचेज रिटर्न दी है, कैरेज इनवर्ड दिया है, कैरेज आउटवर्ड भी दिया है, और फ्रेट इनवर्ड दिया है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 20,000 का। क्लियर है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा, फ्रेट इनवर्ड भी ट्रेडिंग में आएगा, पर कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा, ये आएगा P&L में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 10,000 रुपीज। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है 10,000। ठीक है, इसके बाद में दिया हुआ है सेल्स, सेल्स दी है और सेल्स रिटर्न भी दी है। सेल्स दी है 2 लाख की, सेल्स रिटर्न दी है 5,000 की। ठीक है, दोनों को ही लिख लेते हैं। कहाँ आएगा सेल्स और सेल्स रिटर्न, क्रेडिट साइड में। तो ये आ जाएगा बाय सेल्स 2 लाख लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड 5,000, माइनस करके जो आएगा वो हो गई आपकी नेट सेल्स 1,95,000। क्लियर है। अब क्या दिया हुआ है, फिर दिया है आपको वेजेस। वेजेस लिखने से पहले ना परचेज लिख लेंगे। वेजेस 11,000, परचेज 2 लाख, परचेज रिटर्न 2,500। इन तीनों को ही लिख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं परचेज
परचेजेस दिए हैं आपको 2 लाख, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न 2500, माइनस करके जो आया वो है आपका 1,97,500। फिर लिख लेंगे वेजेस थे 11,000 के, ठीक। फिर दिया हुआ है आपको कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 1500, फ्रेट इनवर्ड 2500, ठीक है। दोनों लिख लेते हैं। 2 कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है आपको 1500, 2 फ्रेट इनवर्ड दिया हुआ है 2500, ठीक है। लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है 20,000, ठीक है। अब जब इसका टोटल करेंगे तो देखा कि क्रेडिट साइड छोटी है और डेबिट साइड बड़ी है, मींस खर्चे ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम है। टोटल है 2,22,500, 2,22,500। इसका मतलब डेबिट बैलेंस बचा है, ठीक है। ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो बराबर करने के लिए क्या करें, यहां पर बैलेंस लिख देंगे क्रेडिट साइड में, जिससे दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, टोटल मैच कर जाए, ठीक है। तो यहां क्या आया है ग्रॉस लॉस, ठीक है, ग्रॉस लॉस सीडी कैरेट डाउन, ठीक है। इसको हम कहां पर ब्रॉट डाउन करेंगे, इसको हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस आ रहा है 7,500, मींस ग्रॉस लॉस आ रहा है 7,500 रुपीज का, ठीक है। चलिए, आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।